नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं दयितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तीर्थंकर परमात्माओं की देशना का जो सार है वो क्या है कि आत्मा के अनंत गुणों में से 3 गुण हैं, वे यदि सम्यक हो जाएं तो बाकी इस जगह भी सब अपने आप हो ही जाएगा। तो श्रद्धान का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना, चारित्र का सम्यकपना मोक्ष मार्ग है। सबसे पहले सम्यकपना कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है? श्रद्धान में कि ज्ञान में कि चारित्र में? तो सबसे पहले श्रद्धा और ज्ञान में। अच्छा, श्रद्धा और ज्ञान में, चारित्र में आने से पहले श्रद्धान सम्यक होगा, ज्ञान सम्यक होगा। श्रद्धान सम्यक होने पर भी यदि चारित्र मोह का क्षीणपना ना हो तो परिणति में वीतरागता नहीं आएगी। अभिप्राय में वीतरागता है, श्रद्धा में वीतरागता है, अभिप्राय में वीतरागता को अच्छा बढ़िया शरणभूत मानता है, लेकिन परिणति वीतरागी कब होगी? जब चारित्र में घटबड़ हो। वहां जितनी कसाई चौकड़ी घटती जाएंगी उतनी परिणति निर्मल होती जाएगी। और उसमें भी क्रम है। यदि हमें पहले श्रद्धान में लगेगा कि क्रोध बुरा है, हे है, नहीं करना चाहिए, तो पहले अनंतानुबंधी क्रोध जाएगा। क्रोध नहीं जाएगा, गुस्सा तो आएगा, लेकिन अनंतानुबंधी वाला नहीं आएगा। मान तो होगा लेकिन अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा। मायाचारी तो होगी लेकिन अनंतानुबंधी वाली नहीं होगी। लोभ तो होगा, अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा। बाकी जितने भी विकार हैं इस चैतन्य में, वे विकार होंगे लेकिन वो अनंतानुबंधी वाले नहीं होंगे। और गुणस्थान यदि और ऊपर हुआ तो अप्रत्याख्यानावरण वाले नहीं होंगे, प्रत्याख्यानावरण वाले नहीं होंगे। और ऊपर हुआ तो संज्वलन वाले भी नहीं होंगे। तब जाके पूर्ण वीतरागता परिणति में आती है। तो अभी हमारा जो पहला काम है कि हम श्रद्धान में तो सच्ची और पक्की बात बिठा लेवें, श्रद्धान तो सम्यक कर लेवें, क्योंकि श्रद्धान का सम्यक हुए बिना बाकी मोक्ष मार्ग में कुछ होने जाने वाला है नहीं। हाँ, श्रद्धान पक्का हुआ तो मार्ग आगे बढ़ सकता है। तो श्रद्धान में पक्का करने के लिए हमने ये चर्चा प्रारंभ की, पाप, पुण्य और धर्म। तो थोड़ी सी चर्चा अपन ने पाप पुण्य की कि पाप होता है, पुण्य होता है, पाप का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, पाप का परिणाम होता है, पुण्य का परिणाम होता है। और निष्कर्ष ये निकला कि पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, परिणाम कैसे होंगे? इससे पुण्य के उदय का पाप के उदय का कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि पाप का उदय चल रहा है तो अब परिणाम तो मलिन होंगे ही। पुण्य का उदय होता तो परिणाम बढ़िया होते। तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम्हारे परिणाम बढ़िया रहते होंगे।
हमारा पाप का उदय है तो हमारे परिणाम गड़बड़ होते होंगे। सुनो भैया, परिणामों का उदय से कोई लेना देना नहीं है। तो अपन ने तो ऐसे भी दृष्टांत प्रस्तुत किए कि भयंकर पाप का उदय है, भयंकर। अब पूरे शरीर में आग लगा दिया, इससे भयंकर पाप का उदय और क्या हो सकता है? उसके बावजूद भी परिणाम पाप का नहीं है, भयंकर पुण्य का उदय है, चक्रवर्ती पना है, फिर भी शुभोम जैसे चक्रवर्ती हों तो परिणाम पुण्य का नहीं है। मतलब क्या निकला कि अब इस बात पे चर्चा ही मत करो कि हमारा पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है, क्योंकि कुछ भी चलता रहे, परिणाम तो आजाद है ना, परिणाम तो स्वतंत्र हैं। शरीर रोगी रहे या निरोगी रहे, संयोग अनुकूल रहें या प्रतिकूल रहें, लोग हमारी सुने या ना सुने, माने या ना माने, हम दिन भर में 1000 इच्छाएं प्रकट करते हैं, वे पूरी हों या ना हो, क्योंकि इच्छाओं का पूरी होना नहीं होना इच्छाओं पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? वो उदय होना चाहिए। मेरी इच्छा हुई एक मकान होना चाहिए, अब होना तो चाहिए, लेकिन वैसा उदय हो, मकान हो जाएगा। और वैसा उदय नहीं होगा तो आप लाख कोशिशें कर लो, नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं जिनकी इच्छा नहीं है उनके पास भी मकान है। एक मकान की इच्छा थी, 2-2 3-3 4-4 हैं। अब मैं पूछता हूं, चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती, उसको 6 खंड की इच्छा थी? नहीं थी, लेना देना नहीं था 6 खंड से। वो अपने अयोध्या में बैठे हुए थे, उतना राज्य संभाल रहे थे, अचानक से चक्ररत्न प्रकट हो गया। मतलब अब 6 खंड संभालो। ये 6 खंड किसने दिया? इच्छाओं ने के उदय ने? तो हमें मकान कौन देगा, इच्छा या उदय? हमें गाड़ी कौन देगा, इच्छा या उदय? हमें अनुकूल संयोग कौन देगा, इच्छा या उदय? अब देखना, इसमें बारीकी इतनी सी है कि हम ऐसे इच्छा रहित तो नहीं हो सकते हैं सीधे सीधे कि हम सोच लिया आज से हम कोई इच्छा नहीं करेंगे। वो इच्छाएं तो हो जाती हैं अपने आप ही। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी तक तो अपने हाथ में है। जितनी पढ़ाई हमने पढ़ाई है उसमें तो परिणाम आपके हाथ में है। आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे तो वहां हम ये भी पढ़ेंगे कि परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। अब क्या करें? तो कभी कभी ऐसा भी लगता है यार हम तो बिल्कुल ही बिना काम के हो गए। न पुण्य का उदय हमारे हाथ में है, ना पाप का उदय हाथ में है, और ज्यादा गहराई में गए तो परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों ये लेके बैठ गए हो 25-50 लोगों को कि सुनो समझो, जब हाथ में ही नहीं है। अब उस रहस्य तक पहुंचने के लिए इसी क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, निर्णय जो होंगे यदि क्रमिक होंगे तो आनंद की तरंगें दुगनी होती जाएंगी, और आक्रमिक होंगे तो आकुलता बढ़ती जाएगी। भाई भेद विज्ञान तो पूरे विश्व से करना है, स्वाभाविक है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? वर्तमान में जिससे आसक्ति है वहां से। सबसे पहले शरीर को हाजिर किया, फिर संयोगों को हाजिर किया, फिर संयोगी भावों को हाजिर किया। शुद्धाशुद्ध पर्यायों का घन पिंड है ना आत्मा, तो पहले अशुद्ध पर्यायों को ग्रहण किया, और जब उनसे नाता टूट गया तो फिर शुद्ध पर्यायों से भी भेद विज्ञान कराएंगे। लेकिन पहला मुद्दा तो यह है, धर्म दर्शन क्या कह रहा है पता नहीं, दिन में 10 बार माथा खराब होता है। किस लिए? मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। प्रश्न ये है, जो हुआ वो क्यों हुआ? तो उसका जवाब है वो कर्म का उदय था। आपके पास यही शरीर क्यों है? आपके पास इतना ही धन क्यों है? आपके पास इतनी ही बुद्धि क्यों है? आपके पास जो जो भी आपकी लिस्ट होगी उस सबका जवाब क्या होगा? मेरा उदय ऐसा है। मैंने तो कुछ नहीं किया ना, आपने तो कुछ नहीं किया। अच्छा है बुरा है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, जो भी है जैसा भी है, उदय जन्य है ना, तो उदय में हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो हम उसकी गहराई में जाकर ये विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उदय से मुझे कितना फर्क पड़ता है। यदि मेरे पुण्य का उदय रहे तो सब ठीक है, और पाप का उदय आ जाए तो सब खराब है। नहीं बोले, अगर शास्त्र का अभ्यास ठीक ठीक किया है तो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, इसका परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। और ठीक और खराब जो है वो परिणामों से है, उदय से नहीं है। उदाहरण अपने सुबह लिए थे, गज कुमार मुनराज के बोले पाप का उदय है, बोले ठीक है कि खराब है। अभी मोक्ष में जाने को बैठे हैं, 8 कर्मों का अभाव कर रहे हैं, समता सर चढ़ के बोल रही है, क्षमा एकदम अंग अंग में समाई हुई है, तो उनके लिए ठीक है। क्या खराबी है बोलो? सिगड़ी ने क्या बाधा पहुंचाई? 2 दिन बाद मोक्ष जाते, 2 दिन पहले चले गए। गए तो अपने स्वकाल में ही हैं, लेकिन निमित्त पने भी अगर बात करें करें सिगड़ी रख दी, सिगड़ी रख दी, सिगड़ी रख दी, तो नुकसान क्या किया सिगड़ी ने? इससे क्या क्या ख्याल में आता है? यदि हमारी अंतर परिणति निर्मल है तो मेरे पुण्य का उदय हो या मेरे पाप का उदय हो, इनर पीस खत्म नहीं हो सकता है। यह है रियल आर्ट ऑफ लिविंग। लोग मेरी प्रशंसा करें या मेरी निंदा करें, मुनराजों के लिए तो यह बात है ही, वो अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरें। मैं कहता हूं श्रावकों के लिए भी आपकी निंदा हो रही है या आपकी प्रशंसा हो रही है, सच बताओ उस निंदा प्रशंसा से आपको क्या लाभ हानि है? अब समझो जो लोग चले गए हैं या अपन यहां से चले जाएं, मेरे मरने के बाद यहां आप 5 करोड़ का मेरा स्टैचू बनवा देना, ईमानदारी से बता रहा हूं, उस स्टैचू का मुझे क्या लाभ होगा? एक बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, मुझे क्या फायदा होगा? खूब प्रशंसा करो, खूब गीत गाओ, उससे मुझे क्या लाभ होगा? अगेंस्ट भी सोच सकते हैं, निंदा करो, हर साल रावण दहन करो, रावण का क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम्हारा समय खर्च हो रहा है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा समय, तुम्हारे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हिंसा हो रही है, जो भी हो रहा है तुम्हारा हो रहा है, उससे रावण को क्या फर्क पड़ रहा है? हर साल दफना रहे हैं उसे, हर साल लोग जला रहे हैं उसे। इस बार तो मैंने एक लेटर देखा, किसी ने विरोध किया है, मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि रावण को जलाना ब्राह्मणों का अपमान है। रावण एक ब्राह्मण था विद्वान था। बात ये चल रही है सिर्फ इतनी सी कि हमने जिन कल्पनाओं में सुख दुख समा लिया है, वहां तो इतना सा भी सुख दुख नहीं है। सारा सुख दुख इंटरनल है कि नहीं है? हमें देखो, पारलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, चैतन्य का स्वाद तो आत्मा से आता ही है देवेंद्र। इंद्रियों में भी जो सुख आता है वो बाहर से आता है कि अंदर से आता है? किसका? वो जो रसगुल्ला खाया, वो जो स्वाद आया, वो रसगुल्ले में से आया क्या बात? पांचों इंद्रियों के जो विषय सेवन हैं, उसमें जो आपको इंद्रिय जन्य भी सुख आता है, वो सुख बोलो कहां से आता है? दूसरे से आता है या स्वयं से आता है? निमित्त कोई भी हो, तो वहां जो इतना सा भी सुख महसूस करते होंगे, वो स्वयं की परिणति है, वो स्वयं का परिवर्तन है। वो आपके कानों में जो शब्द पड़ रहे हैं, गाने के, भजन के, संगीत के, तो और जो सुख उत्पन्न हो रहा है, वो सुख रूप जो परिणमन है वो कौन कर रहा है? पुद्गल या जीव? इंद्रिय सुख ही सही। आपने जो भोजन किया, जो स्वाद रूप जो सुख आ रहा है, वो इंद्रिय सुख है। वो इंद्रिय सुख रूप भी परिणमन कौन कर रहा है? जीव या पुद्गल? आनंद की अनुभूति किसे हो रही? भले ही वो सुखाभास है। दुख मान लो, दुख की अनुभूति किसे हो रही है? क्योंकि परद्रव्य में तो सुख है ही नहीं। पॉइंट इतना सा है कि मेरा उदय कैसा चल रहा है, इससे मेरे परिणामों का लेना देना नहीं है। अब बोलो, पाप के उदय में भी मैं अच्छी नींद ले सकता हूं कि नींद नहीं ले सकता? पाप के उदय में
पाप के उदय में मैं अच्छा भोजन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? करते हो या नहीं करते हो ये नहीं पूछ रहा हूं, आपका व्यक्तिगत भावनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चॉइस पूछ रहा हूं। पाप के उदय में भी बढ़िया भोजन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? पाप के उदय, पाप का उदय कहां है? पाप, ये मेरी चॉइस है। तो इतना चर्चा अपनी चल गई है, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, हम बड़े स्वाधीन हैं, बड़े स्वाधीन हैं। आप समझो कोई उठा के हमें जंगल में भी फेंक दे और विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हों, वहां भी हम सुखी रहें क्या दुखी रहें, ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहला स्टेप। दूसरी जो बात कही कि ये तो हमने परिणामों की बात की है, और परिणाम हर अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं। तुम तो धर्मात्माओं की बात कर रहे हो, पापी से पापी जीव भी हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव से अशुभ भाव और अशुभ भाव से शुभ भाव की कक्षा में आ जाता है। गुरुदेव ने तो एक बार कसाई का उदाहरण दे दिया कि वो जो कसाई है उसको भी अंतर मुहूर्त में शुभ भाव हो जाता है, मुख्यतः अशुभ की है लेकिन हो जाता है। नरक का नारकी जो है उसको भी शुभ भाव हो जाता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब 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 जीवों को हम पुण्य 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 कर रहे हैं। भाई सब पुण्य तो जैनी हो या अजैनी हो, बोलो पुण्य सबको होता है कि नहीं होता है? यदि पुण्य शुभ भाव दूसरों को ना हो, जैसे हम मंद कषाय कहते हैं, तो फिर तो जैनियों के अलावा तो कोई स्वर्ग जाएगा ही नहीं, जबकि इससे जैनियों का कोई ठेका थोड़ी है। भाई हमारे यहां जातिगत व्यवस्था नहीं है, परिणामगत व्यवस्था है। हमारा रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि आपके राशन कार्ड में जैन लिखा है तो स्वर्ग फिक्स। हमारे यहां व्यवस्था कैसी है? यदि आपके परिणामों में जैनत्व है, मंद कषाय है, सरलता है, तो फिर आप सुरक्षित हैं। लेकिन ये तो बात संसार की हुई भाई साहब। बढ़िया से बढ़िया भी पुण्य करे, बढ़िया से बढ़िया भी पुण्य, तो वो लोग कहां जा सकता है? स्वर्ग में। मोक्ष तो नहीं होगा ना। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष के लिए तो क्या करना पड़ेगा? आहा, धर्म करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। और धर्म क्या है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोला? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। चलो एक छोटा सा क्विक टूर और ले लेते हैं अपन, उसमें हमें बहुत सरल हो जाएगा। जितना दिख रहा है उतना देखना, नहीं दिख रहा है छोड़ देना। सुनाई तो पूरा पूरा दे रहा होगा, और फिर भी दिख रहा है अब तो ठीक है। ये एक संसार चक्र है, 2 मिनट में इसकी पूरी बात बता देता हूं। ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, रिपीट 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 ऐसे चल रहा है। इसमें शब्द लिखे हुए हैं कर्मोदय, द्रव्य कर्म, फिर लिखा है नो कर्म, शरीर आदि, फिर लिखा है इंद्रियां आदि, फिर लिखा है विषयों का ग्रहण, फिर लिखा है मोहराग द्वेष, फिर लिखा है कर्म बंधन। ठीक है, एक आध दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी है उसमें, क्योंकि ये दूसरे लैपटॉप से बनी है, ये इसमें आ गई है, तो वो चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। बहुत सिस्टम सरल है, बच्चे से बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी हम संसार में कैसे घूम रहे हैं। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष होते हैं, और मोहराग द्वेष से नया कर्म बनता है। और जब नया कर्म बन जाता है तो कर्म के उदय से क्या होगा? फिर शरीर मिलेगा, और शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियां मिलेंगी तो विषयों का ग्रहण होगा, विषयों का ग्रहण होगा तो नया राग द्वेष होंगे, नए राग द्वेष होंगे तो कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा, नए कर्म बनेंगे। तो ये प्रक्रिया जमाने भर से चल रही है। अब हमारा प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि हम इस प्रक्रिया से मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना। यदि कर्म का उदय है तो गारंटी से शरीर आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी से। कर्म का उदय है माने शरीर रहेगा ही रहेगा। सूत्र है, जिन जिनको कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है। जैसे कि सिद्ध परमात्मा, वहां कर्म का उदय नहीं है तो शरीर भी नहीं है।
अच्छा, जहां जहां कर्म का उदय है तो शरीर है, फिर भले ही एक इंद्री जितना क्यों ना हो, फिर भले ही दो इंद्री जितना क्यों ना हो, फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है, शरीर है तो इंद्रियां हैं। अच्छा, इंद्रियां हैं तो क्या है? विषयों का जानना है। आंख है तो देखेगी, कान है सुनेंगे, रसना है चखेगी, हाथ पैर है छुएंगे। तो इंद्रियां जानने का काम करती हैं। और जैसे ही हम इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? आत्मा में तहलका मचता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये बहुत बढ़िया, ये नहीं होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए, ये हो जाए तो मजा आ जाए, तो इसको हम राग द्वेष बोलते हैं। और जैसे ही राग द्वेष होते हैं, कर्म तो तैयार बैठे ही थे, नहा धो के, कब बने कब बने कब बने सोच ही रहे थे वे तो। कर्णान योग में इन्हें विस्रसोपश्च बोलते हैं, बिल्कुल तैयार। तो जैसे ही आपने राग द्वेष किए और यहां आपको कर्म बंध गए। कर्म बंध गए मतलब अब ये उदय में आएंगे पीयूष जी, और उदय में आएंगे तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियां मिलेंगी तो विषयों का ग्रहण होगा, विषयों का ग्रहण होगा तो राग द्वेष होंगे, राग द्वेष होंगे तो फिर कर्म बन जाएगा, और फिर कर्म बन जाएगा तो फिर शरीर मिल जाएगा। इसी प्रोसेस से तो आज तक हम परेशान हो रहे हैं। फिर तो अब इसमें रास्ता बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम मुक्त हो सकते हैं। एक एग्जिट पॉइंट है हाँ, और हाईवे बहुत बड़ा है ये, अगर वो एग्जिट छोड़ दिया तो फिर आपको पूरा राउंड लेना पड़ेगा बोलो जी बोलो, कहां है ये विषय जहां हमको पता चल जाए कि ये ठीक है? क्योंकि ये कर्म का उदय आना था तो आ गया, अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वजन कितना है, आकार कैसा है, रंग कैसा है, ये सब भूल जाओ, आप कितने दिन रहेंगे, ये सब उदय पे चला गया, इंद्रियां मिल गई, सब हो गया। एक जगह है, कहां पर? विषयों के ग्रहण के बाद। अब फिर वही वाली बात आ गई, कौन सी? जो अपन ने पढ़ाई पढ़ चुके हैं। विषयों के ग्रहण में क्या होगा? मैं जानूंगा। क्या जानूंगा? आप मेरी बुराई उनसे कर रहे थे, ऐसा मैंने जाना। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है? बोलो। सर पकड़ के बैठूं, रोऊं, जो कुछ भी करूंगा उससे क्या होगा? कि उससे कर्म बंधेगा ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो 5 इंद्रियों के सामने जितने विषय हैं, उन विषय ग्रहण करने के उपरांत मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष तो कर्म बंधन। तो एक उपाय है। क्या उपाय है? वो उपाय है मोह राग द्वेष का अभाव हो तो कर्म नहीं बंधे। अब एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने है कि मोह राग द्वेष हम करना नहीं चाहते पंडित जी, हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो हम करते थे, लेकिन जब से जिनवाणी सुनी है, शास्त्र पढ़े हैं, तब से हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि हम मोह राग द्वेष करें। लेकिन वो प्रसंग ऐसे बन जाते हैं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उस काल में मोह राग द्वेष हो जाते हैं, बाद में फिर लगता है यार नहीं होने चाहिए थे, फालतू में किए, क्या कर लिया हमने मोह राग द्वेष करके, वो अलग विषय हो जाते हैं। तो यहाँ एक विषय है, समयसार ग्रंथ का ही विषय है, उस विषय का नाम है शॉर्टकट में उपयोग का प्रयोग। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ये बहुत वजनदार चीज है, उपयोग का प्रयोग। इसमें टेक्निकली पार्ट हम इस एंगल से बताएंगे। किस एंगल से? हमें यह लग रहा है कि अब जो मैंने कर्म बांध लिए हैं, कर्म जो मैंने बांध लिए हैं, ये कर्म मुझे परेशान करेंगे, और हमको इसमें विचार ये करना है कि कर्म सच में तुम्हें परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, किसी को पता होंगी, किसी को नहीं भी पता होंगी, लेकिन हैं 10 अवस्थाएं। एक अवस्था उसमें से बंध है, एक अवस्था का नाम उदय है, एक अवस्था का नाम सत्व है, एक अवस्था का नाम उत्कर्षण है, एक अवस्था का नाम अपकर्षण है, निदत्ति है, निकाचित है, ऐसे उदीर्णा है। ये उनकी अवस्थाओं के नाम हैं। इनमें से मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, एक बंध, एक सत्व और एक उदय। इसमें सब आ जाएंगे। पहला कौन सा है? बंध। दूसरा कौन सा है? सत्व। तीसरा कौन सा है? उदय। बंध में क्या होता है
कि जब मैं परिणाम करता हूं तो कर्म बंधते हैं, ये बंध अवस्था है। और ये प्रक्रिया इतनी सी है जैसे घड़ी में अपन अलार्म भरते हैं ना सोने से पहले, बस वैसा ही कार्यक्रम है। जैसे रात को 10 बजे आप सोने जा रहे हैं तो आपने घड़ी उठाई, अलार्म भर दो। कितने बजे का अलार्म भर दो? बोलो कितने बजे का अलार्म लगाएं? बोलो कितने बजे उठना है? 4? ठीक है 5? चलो जो जो आप बोलो, चलो 4:30 का लगा लेते हैं, बीच में क्या झगड़े नहीं हो जाए कोई, है ना? कोई 4 कोई 5, 4:30 का पंडित जी साहब 4:30 का अपने अलार्म लगा दिया। समझना ये कर्णा योग का भी विषय है और अध्यात्म इसमें से कैसे प्रस्फुटित होगा, शास्त्र के आधार से बात कर रहा हूं मैं। कि वो जो अलार्म भरा अपने सुबह 4:30 बजे का, कितने बजे भरा है? रात को 10 बजे। कितने बजे बजेगा? 4:30 बजे। अच्छा 11 बजे अगर अलार्म भरे 4:30 बजे का तो कितने बजे बजेगा? अच्छा 12 बजे भरे तो कितने बजे बजेगा? कि तुम कितने ही बजे भरो, जितने बजे का भरोगे उतने बजे बजेगा। तो कर्म तुम सुबह बांधो, शाम को बांधो, जनवरी में बांधो, फरवरी में बांधो, जिस काल का उदय काल बांधोगे उस काल में वो उदय में आएगा। उससे पहले पहले का काल है आबाधा काल। क्या काल है? आबाधा काल। मतलब आज कर्म बांध लिया है, 10 दिन बाद उदय में आएगा, तो आज से लेकर के 9 दिन और 23 घंटे और 59 मिनट 59 सेकंड और जब तक नहीं आ जाएगा, उससे पहले पहले का काल कौन सा काल है? आबाधा काल। ये जो आबाधा काल है ये कर्मों की सत्व अवस्था है। कौन सी अवस्था है? सत्व। सत्व अवस्था में सत्ता में पड़े हैं। जैसे मैं सुबह से शाम तक कर्म बांध रहा हूं, फटाफट उदय में नहीं आ रहे हैं, वे मेरी सत्ता में पड़े हुए हैं। अब जब मैं बस में बैठूंगा तो उल्टी होने लग जाएगी अचानक से, जब मैं बस में बैठूंगा तो भूख लगने लग जाएगी। तो जब उदय काल आएगा तब देखेंगे क्या होगा। तो मेरा प्रश्न ये है, जैसे राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनराज का अभिनय असाधना करके कर्म बांधा, कौन सा कर्म बांधा? नरक गति का। तो जब कर्म बांधा, जिस काल में कर्म बंधा उस काल में राजा श्रेणिक को कष्ट हुआ कि नहीं? जैसे नरक में बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो उसको ऐसे थोड़ी सी शिवरिंग हुई कि नहीं हुई? कभी छूटी कि नहीं छूटी? रजाई गद्दे मांगे उसने कि भाई मैंने कर्म मान लिया, नरक का थोड़ा रजाई दे दो। हाँ नहीं हुआ ना? अरे बाबूजी को तो पता ही नहीं है कर्म वरम कब बंध रहे कैसे। आप इतना सूक्ष्म प्रक्रिया है कि नरक गति के परमाणु आत्मा, नरक गति के उदयजन्य परमाणु आत्मा के एक क्षेत्र वगैरह संबंध हुए, लेकिन मुझे कुछ खबर नहीं। बराबर? तो नरक गति का भी बंध क्यों ना मैं बांधूं, बंध के काल में कर्म मुझे कष्ट नहीं देते हैं। फर्स्ट स्टेप। दूसरा, सत्व के काल में कष्ट देते हैं। मैं जैसे उन परमाणुओं को लेके घूम रहा हूं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे। अलार्म यदि 4:30 बजे का भरा है ना तो 4:15 बजे कू 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 करना शुरू होगा? नहीं, 4:30 से पहले तो कुछ नहीं होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं इसमें अलार्म भरा भी है कि नहीं भरा है। आप समझे? कुछ अलग सत्व अवस्था में कर्म तकलीफ नहीं देते हैं। अब मुद्दे की बात यह आ गई कि जब उदय आएगा, क्या आएगा? आबादा काल निकल जाएगा, उदय आएगा। तो उदय काल में कर्म कष्ट देंगे कि नहीं देंगे? बंध में तो कष्ट नहीं दिया, पता ही नहीं चला, सत्व में भी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जब इनका उदय काल आएगा उस काल में देवेंद्र जी अपने को परेशानी होगी कि नहीं होगी? ज्ञानी को नहीं होगी और अज्ञानी को होगी। ऐसा? वाह भाई, क्या गजब बात चल रही है। इसको समझने जैसा है कि हमको इतना कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अभी तो ठीक है साहब, जब कर्म उदय में आएंगे तब बेटा पता चलेगा, कर्म उदय में आएंगे तब पता चलेगा। कर्म उदय में ऐसा लग रहा है कर्म उदय में आएंगे तो हमको तकलीफ होगी ही होगी। उसका भी कॉन्सेप्ट यही है। यहां शब्द है उपयोग के प्रयोग के अनुसार। उपयोग के प्रयोग के अनुसार। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, 5 पांडव का आपने सबने नाम सुना है? पांचों पांडवों ने
एक जैसा कर्म बांधा था कि नहीं बांधा था? एक जैसा बांधा, तब तो एक उदय से पता चल रहा है ना, सबको एक जैसी तकलीफ, एक जैसे आभूषण, एक जैसी परेशानी, एक काल, तो उसे लग रहा है एक जैसा बांधा था। पांचों को एक जैसा कर्म का उदय आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पांचों को एक जैसी तकलीफ हुई? मतलब इसमें तो बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या? कि बंध में तो तकलीफ है ही नहीं, सत्ता में तो तकलीफ है ही नहीं। भाई हम तो उस परंपरा से हैं जहां उदय काल में भी तकलीफ नहीं है। पांचों को उदय आया ना, तो तीन को तो लग ही नहीं रहा है कि उदय फुदय कुछ है। उनके उपयोग के प्रयोग में तो शुद्ध आत्मा है, उन्हें दूसरा कुछ विकल्प ही नहीं है, तो वहां तो नवीन बंध का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन समझो वहां नकुल और सहदेव हैं, हाँ हाँ, उनको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब पॉइंट इतना सा है, उदय अलग अलग था कि एक जैसा था? नकुल और सहदेव के आभूषण थोड़े ज्यादा गर्म होंगे, और बीच में जो तीन थे उनके ठंडे हो गए होंगे। उदय तो एक जैसा है ना, तो उदय एक जैसा होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न है कि नहीं? इससे क्या सिद्ध हो रहा है? उदय से परिणामों का क्या लेना देना है? हमको क्या लग रहा है, हमारा उदय खराब चल रहा है, हमारी परिस्थिति खराब चल रही है, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, हमारी दशाएं खराब चल रही हैं। अरे भाई साहब, उससे तुम्हारे परिणामों का क्या लेना देना है, ये बताओ। पांच पांडव से ज्यादा उदय खराब चल रहा है तुम्हारा, गजकुमार मुनराज से ज्यादा उदय खराब चल रहा है तुम्हारा, बताओ तो सही, क्या क्या उदय खराब चल रहा है तुम्हारे जबरदस्ती का? और खराब चल भी रहा हो तो खराब उदय से परिणाम खराब रहते हैं, ये कहां से ले आए? बोले मिथ्यात्व से लेके आए अज्ञानता से लेके आए। यहां कह रहे हैं उदय कैसा भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तीन का उपयोग का प्रयोग शुद्ध आत्मा में है तो उन्हें सिद्ध शिला प्राप्त हो रही है। आजू बाजू जो दो लोग हैं उनका उपयोग का प्रयोग मंद कषाय रूप साधर्मी वात्सल्य में है तो उनको शर्वार सिद्धि मिल रही है। एक मुनराज और हैं जिनका नाम दीपायन मुनि है, उनको भी उदय आ गया कर्म का, कभी बांधा होगा, आबादा काल पूरा हो गया, पत्थर पड़ने लग गए। अब उदय आया तो इन्होंने क्या किया? इनके उपयोग के प्रयोग में ना शुद्धात्मा है, इनके उपयोग के प्रयोग में ना साधर्मी है, इनके उपयोग के प्रयोग में क्या है? बेटा मैं बताता हूं तुम कौन हो। कुछ समझ में आ रहा है? तीन तरह के साधु हो गए ना। उदय एक जैसा है, उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग, बीच में जो तीन पांडव खड़े हैं उनके ऊपर भी उपसर्ग, आजू बाजू जो दो पांडव खड़े हैं उनके ऊपर भी उपसर्ग, और दीपायन मुनराज जो हैं उनके ऊपर भी उपसर्ग। बोलो तीनों के ऊपर उपसर्ग 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 एक जैसा होने पर भी तीनों के परिणाम जुदे जुदे हैं क्या नहीं? अरे हमारे घर में 5 सदस्य हैं, लाख रुपए का घाटा हुआ तो नुकसान तो पांचों का हुआ ना, लेकिन पांचों के परिणाम अलग अलग हैं। एक डिप्रेशन में है, एक अपने काम में लगा है, एक को फर्क ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो दिमाग में बिठा लिया है मेरा उदय खराब, मेरा उदय खराब, मेरे पाप का उदय। जैन शासन में कहते हैं हमारे यहाँ पाप के उदय को भोगा ही नहीं जाता है। सेंटेंस सुनना ध्यान से, हमारे यहाँ पाप के उदय को भोगा नहीं जाता है। क्या मतलब इसका? बड़े पंडित जी का वाक्य है ये। पाप के उदय को हमारे यहाँ भोगा नहीं जाता है, पुण्य के उदय को हमारे यहाँ भोगा नहीं जाता है। जैसे आप समझो गालियां दो, मैं क्या करूं? मैं नहीं भोगूंगा। नहीं भोगूंगा मतलब ज्ञान का ज्ञेय तो बनेंगी वो, क्योंकि वस्तु है, उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है और यहां ज्ञायक है, तो झलकन तो होगी, लेकिन मैं उनका वो भोग नहीं करूंगा। अज्ञानी क्या करता है? उनका भोग करता है, फिर घर जाके उपभोग करता है, फिर द्वारा सोचता है और क्या कहा उन्होंने, और क्या कहा। तो बार बार जो आप राग द्वेष का भोग कर रहे हो, भाई साहब पीड़ा तो उससे हो रही है, अन्यथा कोई पीड़ा ही नहीं। इसलिए यदि आप मोह राग द्वेष का अभाव कर देते हैं तो समझ लीजिए निर्जरा प्रारंभ हो जाती है संवर पूर्वक।
और जिसके निर्जरा प्रारंभ हो जाती है उसको वो क्षण आ जाता है जब सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः अरहंत दशा प्रकट होती है। और जब अरहंत दशा प्रकट हो जाती है तो गारंटी है अब तो सर्व कर्मों का अभाव करके ये जीव सिद्धत्व को प्राप्त होगा ही होगा। अब उनके मोक्ष मार्ग की यात्रा को कौन रोक सकता है। ये सारा का सारा फंडामेंटल कर्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत से बचने का है। तो अब हमें सुखी रहना है या दुखी रहना है, ये किस पर आधारित है? उपयोग के प्रयोग पर। किस पर आधारित है? उपयोग के प्रयोग पर। उदयजन्य व्यवस्थाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, पुण्य का उदय आएगा, पाप के उदय आएंगे, रोग होंगे, निरोग होंगे, सब होगा। लेकिन मैं तो एक चैतन्य के अलावा कहीं देखने का इच्छुक ही नहीं हूं, इच्छुक ही नहीं हूं। और अब इसका आनंद लेना हो तो आप समय सार खोलो और भगवान आत्मा के स्वरूप को समझ समझ के उसके आनंद में डूब जाओ। एक एक गाथा, एक एक कलश परमागम की ऐसी है जो आपको स्वभाव के नजदीक ले जाए, नजदीक ले जाए। कैसा अद्भुत ग्रंथ रहा होगा कि ज्ञानियों को मिले और मुट्ठी भर भर के रत्न दे देवे। एक एक गाथा, एक एक कलश। अब हम पूरी दुनिया से बच गए ना, द्रव्य कर्मों से, नो कर्मों से, भाव कर्मों, चैतन्य में आ गए। तो चैतन्य में आ गए तो एक दृष्टिकोण तो ये है कि 5 मिनट के 2 मिनट के लिए आप सोच लो आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं माने द्रव्य कर्म आप नहीं, भाव कर्म आप नहीं, नो कर्म आप नहीं, तो आपके पास बचा क्या? क्या बचा आपके पास? बोलो। सुनो, जो बचा है अब वो काम का है। और उसके बारे में आचार्य देव पता है क्या लिख रहे हैं? 144 नंबर के कलश में लिखते हैं कि वो वैभववान पदार्थ बचा हुआ है जिसे वे कह रहे हैं अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस् चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। क्या कह दिया कि अब जो बचा है ना वो अचिंत शक्ति वाला है, उसकी अद्भुत महिमा है। मेरे सर्व प्रयोजन की सिद्धि हो जाए ऐसा पदार्थ हूं मैं, मुझे अन्य परिग्रह से क्या लेना देना है। और गाथाएं ऐसी लिखी हैं आचार्यों ने, गजब कर दिया है। हम तो अपने मुख से वे शब्द ठीक ठीक बोल भी नहीं पाएंगे जितना आचार्यों ने लिख दिया है। और मैं बता रहा हूं जैनाचार्य ही एक ऐसे समझो विशुद्ध मार्गदर्शक हैं, वे आपका मन बहलाने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, वे तो सच्चाई बोलते हैं। अब आपको ठीक लगे आप जानो, बुरा लगे आप जानो। दुनिया में तो चलता है, जब किसी को सच्ची बात बताओ तो वो जवाब देता है कह दो ये झूठ है। उसे लगता है नहीं नहीं बोले। जैनाचार्य कहते हैं कैसे कह दें, परम सच्चाई है ये। आप देखो, अपन 2-3-5 मिनट में एक एक प्रकरण चालू किया है तो इसका पूरा आनंद ले लो। 206 या 7 नंबर की गाथा है, 9 नंबर की गाथा, 9 नंबर की गाथा। जब कलश में कह दिया ना जो कुछ भी है भगवान आत्मा है, जो कुछ भी है आत्मा है, आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है इस धरती पर। तो शिष्य ने प्रश्न किया, मानो कि वो मकान पड़ा है, वो दुकान पड़ी है, वो रुपया पैसा पड़ा है, वो यश प्रतिष्ठा पड़ी है, उन सब का क्या करें? तो पता आचार्य क्या जवाब दे रहे हैं? सुनो, मूल गाथा है गजब की, 209 नंबर की। छिज्जदुवा भेज्जदुवा णे जदुवा अहव जादु विपलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिगहो मज्झ। जिनने सुनी होगी उन्हें आनंद आ गया होगा, और बचा खुचा आपको हिंदी में आ जाएगा। देखो, छेदाय या भेदाय को
ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य कोरित जाय पर परिग्रह न मेरा है। अरे क्या लिख रहे हैं कि वो छिद जाए, भिद जाए, अथवा कोई उठा ले जाए। सुनो भैया, जगत के लोग तो थर थर कांपने लग जाएं, इतना सुन पाएंगे, इतना बोल पाएंगे। क्या बात चल रही है? मेरा जो भी परिग्रह है उस परिग्रह का क्या हो। जैसे ये मेरा परिग्रह है तो आप समझ लो, उदाहरण के लिए इसका क्या हो। बोले ये छिद जाए, भिद जाए, कोई उठा ले जाए, या प्रलय को प्राप्त हो जाए, मेरे बाप का क्या बिगड़ेगा, मैं तो भगवान आत्मा हूं। अब आपकी समाधि को कौन रोक सकता है? अब आपको ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये शरीर समझो परिग्रह है, तो सब शरीर का क्या हो, अरे कुछ भी हो शरीर का, छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, या यहां वहां चला जाए, मुझे क्या लेना देना है, वो परिग्रह मेरा नहीं है। और जिसने ये घोषणा कर दी परिग्रह मेरा नहीं है, वह इस धरती पर सम्यक दृष्टि है। लिखा है इसमें, अणुमात्र का सद्भाव भी, अणुमात्र 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 भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जानता। बोलो, पूरे द्वादशांग को सर पे लेके घूम रहा हो, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, ये नंबर पे ये पे सब लेके घूम रहा हो, लेकिन यदि उसे अणुमात्र भी रागादि है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या गजब हो गया। तो आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो बस निष्कर्ष क्या निकला कि अब मुझे परिग्रह की परवाह नहीं है। परिग्रह की परवाह नहीं। एक विषय ऐसा भी था, कौन सा? जग के दुख की तो परवाह। हाँ, तो बस जग का दुख क्या है, वही परिग्रही जग का दुख है। अब मुझे उसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल रंच मात्र भी। एक एक जगह आप 12 भावनाएं पढ़ो तो वहां यही बात मिलती है, आप समय सार पढ़ो तो यही बात मिलती है, आप मूलाचार पढ़ो तो यही बात मिलती है। आप जब जब जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आएंगे तब तब आपको विशुद्ध तत्व ज्ञान का बोध होगा। यही 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 करने लायक है, यही भजने लायक है, यही मानने लायक है, यही सुनने लायक है, यही समझने लायक है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, भले ही कि साहब पंडित साहब बात तो सही है, जिनवाणी पढ़ना चाहिए, जिनवाणी पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनवाणी तो बहुत है, कब तक पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, और इस भाव में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? तो उनके लिए क्या जवाब दिया? जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। कि साहब जीवन थोड़ा है, बुद्धि कम है, जिनवाणी समुद्र की तरह है, मैं कैसे पार होऊंगा? क्या जवाब दिया? जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहे डाक है। द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला, भव दाग हारी घन सार की सलाक है। तुम 100 झंझट छोड़ो, एक अनुभव की कला सीख लो, जिसको बनारसी दास जी लिखते हैं, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। इतनी महिमा की है भाई साहब, साक्षात मोक्ष है अनुभव। बोलो, द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला, भव दाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक डाक है। सब बकवास बातें। उसके बाद एक चैतन्य में प्रवेश करने की प्रक्रिया सिद्ध हो जाए तो मेरा काम हो जाए। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम कर। ठीक।